नमस्कार। मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस एपिसोड में। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। और जैसा मैंने पहले भी कई बार आपसे भी बात की है कि हालांकि बहुत सारे सवाल मेरे खुद के दिमाग में भी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस जब कोई पेरेंट्स के साथ में बैठा हूँ, बच्चों के साथ बैठा हूँ या टीचर्स अगर कुछ सवाल पूछते हैं तो वो शायद एक रेलेवेंट हो जाता है उस पर्टिकुलर समय के लिए। और मन करता है कि इसके बारे में थोड़ा सोचूं और जो जितनी समझ पाया हूँ उस बारे में वो आप सब लोगों के साथ में शेयर करूं। तो अभी हम कुछ दिन पहले बात कर रहे थे एडोलिसेंस, जो ड्यूरेशन होती है, एज होती है बच्चों की, उसके बारे में। और जानने की कोशिश कर रहे थे कि ऐसा क्यों होता है कि जो बच्चे जब तक उनकी एक चाइल्डहुड होती है, जिसको कहा जाए कि बच्चे सब बात अपने पेरेंट्स की मानते हैं, अपने टीचर्स की मानते हैं और काफ़ी कुछ उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो कि घर वाले या स्कूल में एडल्ट्स उनको बोलते हैं। और एक एज के बाद में अचानक से एक बदलाव आता है बड़ी तेज़ी के साथ कि वो बच्चे अब अपनी मर्ज़ी का काम ज़्यादा करना चाहते हैं, मर्ज़ी की बातें करना चाहते हैं और थोड़ा थोड़ा वो फिर पेरेंट्स से और अपने टीचर्स से थोड़ी दूरी बनाए होते हैं। ये तो खैर हम सब लोगों ने ही देखा है, हम सबका ये खासकर जो टीचिंग फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं और ये पेरेंट्स ने भी महसूस किया होगा कि जब बच्चे छोटे होते हैं 10 11 12 साल की उम्र तक, कोई ड्यूरेशन जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उतनी ही हो, ये आगे पीछे हो सकती है, बट यूजुअली तब तक सभी बच्चे ऐसा माना जाता है कि अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को घर में उनकी बातों को काफ़ी फॉलो करते हैं। हालांकि उनकी फ्रेंडशिप का जो दायरा है वो भी थोड़ा बढ़ने लगता है, बट उसके बावजूद भी कि जो इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट जो रहता है उस वक्त में, या इफ़ेक्ट रहता है, वो बड़ों का उन लोगों के ऊपर होता है। लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर एज निकलती है उसके बाद बच्चों में अचानक से बदलाव आता है और वो थोड़ा सा अपने दोस्तों की तरफ, जो पीयर ग्रुप है उनका, उनकी तरफ उनका झुकाव झुकाव बढ़ जाता है। और जब उनकी तरफ झुकाव बढ़ता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अपने एडल्ट से, अपने पेरेंट्स से और अपने टीचर्स से थोड़ा सा दूर जाने लगे हैं। अब इसमें सवाल उठता है कि एडोलिसेंस में ऐसा होता क्या है। और पहली बात तो ये माने कि एडोलिसेंस हम किस एज को कहते हैं। इसमें ये भी कहा जा सकता है, इसको किशोर अवस्था हिंदी में कहा गया है और इसको माना जाता है कि प्यूबरिटी जब बच्चों में शुरू हो जाए और उसके बाद जब एडल्टहुड की तरफ वो बच्चे बढ़ रहे हैं, तो इस बीच का जो समय होता है, इस बीच के जो ईयर्स होते हैं, बच्चों की उम्र जो होती है, उसको हम एडोलिसेंस की उम्र कह सकते हैं। और ये वेरी करता है, कल्चर टू कल्चर भी वेरी कर सकता है, कंट्री टू कंट्री भी वेरी कर सकता है। और हमारी सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसी है, इज़ इट ए डेवलप्ड कंट्री, इज़ इट ए डेवलपिंग कंट्री, और इट इज़ ए लिटिल पुअर कंट्री, ये कई सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। बट मोटा मोटा जो हम मान के चलते हैं आज के वक्त में 11 12 साल से लगा करके 19 20 साल तक, कभी कभी 22 साल तक भी हो जाता है, 23 साल तक भी हो जाता है। और आजकल तो हम अखबारों में पढ़ रहे हैं और डॉक्टर्स का ये कहना है कि प्यूबरिटी बच्चों में, बच्चियों में काफ़ी जल्दी आ रही है। और रिसर्च तो ये भी पा रही है कि पिछले करीब 100 सालों में प्यूबरिटी की जो एज है वो करीब करीब 2 से 3 साल कम हो गई है। तो अगर बच्चे पहले 14 साल में, एक वक्त में 200 साल पहले या 150 साल पहले 14 साल 15 साल की उम्र में प्यूबरिटी पे आते थे, आज की तारीख में 11 12 साल में आने लगे हैं, 10 साल पे भी आ गए हैं। और कभी कभी तो ये सुनने में आता है कि 8 साल 9 साल तक में भी बच्चों में ये देखा गया है। बट वो हालांकि संख्या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। तो हम 10 11 साल की उम्र से लगा करके 20 साल की उम्र तक के जो बच्चे हैं उनको एडोलिसेंस एज में हम लोग मान सकते हैं। तो अगर ये जब आता है, जैसे ही प्यूबरिटी आती है, अगर हम उसको ठीक से समझें, और मैं अपनी बात अपने सभी पेरेंट्स और टीचर्स के साथ और मेरे जितने भी सुनने वाले हैं उन सब के पास, हालांकि आपको आइडिया होगा बट फिर भी इसको बहुत ही आम भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, तो ये वो दौर है जिस दौर में डेफिनेटली बच्चों के अंदर इस चीज़ का एक भाव होता है कि वो एक्सपेरिमेंट्स खूब करने की कोशिश करते हैं। एडवेंचरस मूड उनका बहुत हो जाता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनका कई बार बहुत खुश होना, कई बार एकदम से नाराज़ हो जाना, ये बात काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर आ जाती है। और यहाँ तक भी होता है कि वो जो कोई काम करते हैं उसके रिस्क का अंदाज़ा कई बार नहीं लगा पाते हैं, और लगा भी लेते हैं तो फिर भी रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं।
और अगर हम आगे चीज़ें थोड़ा सा देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो उसमें पाया ये गया है कि जितना भी एक्सपेरिमेंटेशन होता है, वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग, कई बार बच्चों का बड़ा शौक होता है कि हम मोटर बाइक्स या कार अगर कुछ पेरेंट्स उनको अवेलेबल करा देते हैं तो बड़ा उसमें तेज़ चलाने की कोशिश करते हैं, बहुत घुमाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार मोटरसाइकिल पे बच्चे होते हैं उस उम्र के, तो काफ़ी कुछ एडवेंचरस मूड में होते हैं, तो वो इस बात को समझते हैं कि शायद ये हम ठीक नहीं कर रहे हैं, इसमें रिस्क है, बट वो रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। हम सब बड़े हुए हैं, हमने खुद ने भी इसको महसूस किया होगा। अगर उस वक्त महसूस नहीं किया होगा तो आज हमें याद आता होगा कि हमने भी कुछ इस तरह की बिहेवियर हमारे भी रहे थे, हमारी एक्टिविटीज़ भी कुछ इस तरह की रही थी। लेकिन एक बात जो सभी रिसर्चर्स मानते हैं, जो साइकोलॉजी और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी खासकर जिस पे बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हाँ, बच्चों के अंदर ये रिस्क टेकिंग फैक्टर्स या मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अपने बड़ों से आर्ग्यूमेंट करना, उनकी बात को एकदम से ना मान लेना, उनको कोई भी छोटा मोटा कोई टोकता है या कोई कुछ उनकी उनकी सोच से अलग करने के लिए कहता है तो थोड़ा वो उनको बुरा लगता है। लेकिन रिसर्चर्स ये कहते हैं कि भाई ये सिर्फ एडोलेसेंस में ही नहीं होता। उन एडोलेसेंस को ही हम इस उम्र को ही ऐसा ना एक टारगेट कर दें या टैग कर दें कि इसी वक्त में ये सब कुछ होता है। बोले ये सब चीज़ें एडल्ट्स में भी होती हैं। हाँ, डेफिनेटली जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है, वो उतनी ज़्यादा नहीं रहती जितनी कि एडोलेसेंस में होती है। ये उम्र सच में बहुत ज़्यादा थोड़ी एनर्जी वाली होती है और उसमें उस एनर्जी को वो डेफिनेटली हर तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे हो सकते हैं जो मैं बोलूँगा भी और बोलने में से थोड़ा सा एतराज़ भी करूँगा कि बच्चे जो जो एक्सपेरिमेंटेशन होते हैं उनके डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं। कई बार ये माना जाता है कि आजकल के बच्चे इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। तो इसमें ये भी आप देखिए कि समय के साथ जो एवोल्यूशन होते हैं, जो चीज़ें बदलती हैं, जो जो हमारी जो कल्चरल बिलीफ्स हैं उनमें फ़र्क आता है, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है। और अगर अब हम 50 साल पहले की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें जो आज बच्चों को बड़ी आसानी के साथ अवेलेबल हैं वो उस वक्त में अवेलेबल नहीं होती थी। आज मैं बात कहूँ कि सपोज करो मैं मोटर बाइक की बात करता हूँ या स्कूटर की बात करता हूँ या कोई इस तरह के व्हीकल की बात करता हूँ, ये इतनी आसानी के साथ 50 साल पहले अवेलेबल नहीं थे बच्चों को, जो आज की तारीख में अवेलेबल हैं। इतने अच्छे रोड्स नहीं होते थे, इतने अच्छे व्हीकल्स नहीं होते थे। आजकल तो हम देखते हैं कि ऐड भी आता है कि 3 सेकंड में 60 किलोमीटर पर सेकंड एंड ऑल दैट, और वो ऐड देखता है वो बच्चा जो कि 12 साल का है, 14 साल का है, 18 साल का है। तो उनका ना एक्सपेरिमेंट करने का बड़ा मन करता है कि देखिए मैं भी 3 सेकंड में या 6 सेकंड में इसको, चूंकि ऐड में बार बार दिखाया जा रहा है तो मैं इसको ऐसा करना चाहूँगा। सिमिलरली दूसरे हैं, मान लीजिए ड्रग अब्यूज़ है या अल्कोहल अब्यूज़ है, तो उसका भी चूंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तो बच्चों को एक एक्सपेरिमेंट करने का तरीका होता है। उनको पता है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, बट बिकॉज दैट इज़ द एज व्हेन दे वांट टू एक्सपेरिमेंट, सो दे एक्सपेरिमेंट इट। जो बड़े लोग हैं वो चूंकि गलतियां कर चुके होते हैं, उन गलतियों से सीख चुके होते हैं अब, लेकिन ये बच्चे तो गलती कर ही रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसमें एडल्ट्स या कुछ लोग जो रिसर्चर्स ये सोचते हैं कि भाई एडोलेसेंस एज थोड़ी सी गड़बड़ एज है बच्चों के लिए, उसमें भी कुछ सच्चाई है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये हर एज में, एडल्ट्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, हालांकि वो डिग्री कम होगी, कम होने के पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। तो अगर मैं ये बात करूं कि जिस वक्त प्यूबर्टी बच्चे के अंदर आती है, क्या इसमें न्यूरोसाइंस का भी कोई रोल है? और न्यूरो साइंटिस्ट ने जब इसके ऊपर थोड़ा सा काम किया तो उन्होंने इस तरह से समझने की कोशिश की कि हमारे जो ब्रेन, जैसे मैंने एक बार पहले किसी एक एपिसोड में आप लोगों से शेयर किया था कि पूरा ब्रेन एक साथ कभी डेवलप नहीं होता। जो हम कहते थे ना कई बार 6 साल तक पूरा ब्रेन डेवलप होगा, ना, ब्रेन कीप्स ऑन डेवलपिंग टिल द एज ऑफ 22, 23 एंड समटाइम्स इवन आफ्टर दैट ऑल्सो। तो जो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं ब्रेन के, डिफरेंट एरियाज हैं जो डिफरेंट इमोशंस को, डिफरेंट चीज़ों को जो कंट्रोल करते हैं, वो उनका डेवलपमेंट एट डिफरेंट पेस होता है और डिफरेंट टाइमिंग्स पे शुरू होता है। तो माना ये गया है कि जैसे प्यूबर्टी बच्चे में आई और वो थोड़ा आगे बढ़े तो ऑल ऑफ ए सडन एक जो दो नेटवर्क को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं रिसर्चर्स कि भाई जो सोशल इमोशनल नेटवर्क है एक ब्रेन का एक हिस्सा, वो अचानक से डेवलप होता है।
और उसके बाद में जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है, जहाँ पर थोड़ा सा आपका रेशनल होता है, जहाँ आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, तोल सकते हैं, नाप सकते हैं, देन यू कैन टेक ए डिसीजन, वो उसका, हालांकि वो पहले से डेवलप है थोड़ा, लेकिन उसका भी डेवलपमेंट की पेस बहुत कम होती है। लेकिन जो ये सोशल इमोशनल नेटवर्क है, इसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। और यहाँ पर जो इमोशंस हैं आपके, सोशल रिवॉर्ड्स होते हैं बच्चों का, मतलब ये है कि मैं ये करूँगा तो मेरे साथी खुश होंगे, मेरे को ये करूँगा तो लोग तारीफ़ करेंगे, इस तरह का जो भाव आता है, ये उस डेवलपमेंट अचानक से हुआ जो कि पहले नहीं था। और ये बच्चे ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं, मैं ये करूँगा तो ये होगा, सब लोग खुश होंगे, मेरे को खुशी मिलेगी, इस तरह की सोच वहाँ से बच्चे के अंदर आती है, उस पर्टिकुलर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन से, जिसको सोशल इमोशनल नेटवर्क मैं कह रहा हूँ यहाँ पर। और जो कोग्निटिव वाला, जो कि यूजुअली फ्रंटल कॉर्टेक्स में होता है, कि बहुत टेक्निकलिटीज़ में मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन जो ये होता है उस हिस्से में उसका डेवलपमेंट बहुत ही स्लो पेस पे चल रहा है। और ये डेवलपमेंट ऑलमोस्ट आपका 20-22 साल, 25 साल की उम्र तक चलता है। तो ये डेवलपमेंट चल रहा है जब इनिशियली बच्चा छोटा होता है, प्यूबर्टी से पहले की जो बात है, तो उस वक्त में सोशल इमोशनल नेटवर्क उतना डेवलप नहीं हुआ। और ये डेवलप उतना है तो जो भी बच्चा एक्टिविटीज़ करता है, वो करता है तो वो उसको कंट्रोल हो जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम से मूड स्विंग्स नहीं होंगे, एकदम से कुछ करने की बच्चे की इच्छा नहीं होगी। लेकिन यहाँ जैसे ये डेवलप हुआ, और जो कंट्रोल करने वाला पोर्शन है, जो मैंने आपको कोग्निटिव नेटवर्क की बात की, वो अभी स्लो पेस में है। तो ये चीज़ को ये कॉग्निटिव वाला संभाल नहीं पाता, और वो बच्चे एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं। जैसे किसी बच्चे को ये है कि भाई मुझे, मैं मोटरसाइकिल जो है इतनी स्पीड पे चला सकता हूँ। चूँकि मैंने बच्चों को ये सब देखा है, और हमारे देश में तो खासकर, और शायद दुनिया में ऐसा है, कि ये जो हमारा एज ग्रुप है, इस एज ग्रुप में बहुत सारे बच्चे हैं, वी रियली फाइंड देम getting involved in severe accidents because of that so-called rash driving and all that. But this is actually that that risk-taking sort of factor which comes in the mind during this time. आप देखिए 20-22 साल के बाद में ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट्स नहीं होते उन लोगों के जो कार चला रहे हैं या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, बट वो संख्या जो है थोड़ी कम हो जाती है। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन दैट एज ग्रुप कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, बिकॉज ये बताते ये हैं जो साइंटिस्ट हैं, न्यूरो साइंटिस्ट, कि आपका जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ, उस कॉग्निटिव डेवलपमेंट ने क्या किया कि आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया उस इमोशंस को। अब थोड़ा उसका रिस्क फैक्टर जो है वो नाप तोल लेते हैं कि भाई अगर ये करेंगे तो इसका ये रिस्क है, और बेस्ड ऑन दैट दे टेक ए वेरी कॉन्शियस डिसीजन कि अब हमें नहीं, इतनी तेज गाड़ी नहीं चलानी है, इतना ये नहीं करना है। तो ये चीज़ डेफिनेटली बच्चों के ऊपर लागू होती है। अब सवाल ये उठता है कि भाई हम क्या करें, इससे बच्चों को बचाएं कैसे, जिसके वो कोई इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स ना करें जो उनके स्वास्थ्य को ख़राब करें, उनके पढ़ाई में नुकसान हो, उनके डेवलपमेंट में नुकसान हो, उनकी वो लाइफ थ्रेटनिंग हो बच्चों को। तो इसमें हम करें क्या? तो एक साइंटिस्ट कहते हैं कि, न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, वो बोलते हैं कि भाई ये तो बता पाना मुश्किल है कि क्या करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं काम करता है वो थोड़ा सा हमें जानकारी है आज की तारीख में। क्या काम नहीं करता है, हम जब बच्चों को ये कहते हैं कि भाई ये मत करो, तो यूजुअली नहीं मानते हैं उस बात को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चों को बताएंगे नहीं, अपने बच्चों को कहेंगे नहीं, हमें कहना भी है, बताना भी है। पर उससे ज़्यादा हमें क्या काम करना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे थोड़ा सा ड्रग यूजेस या इन चीज़ों से थोड़ा सा अलग रहें, या रैश ड्राइविंग से अलग रहें, इस तरह के रिस्क ना लें, तो उसके लिए हमें यही करना पड़ेगा, उन चीज़ों को ही बच्चों से थोड़ा अलग कर दें। तो हम सबको मिलकर, पेरेंट्स, टीचर्स, सरकार, जो हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, उनको ये बात मतलब पक्की करनी पड़ेगी। चाहे आप उम्र जो आप अल्कोहल यूज़ है उसको बढ़ाइए, कुछ भी करिए, या उसको ठीक से इन्फोर्स करिए। आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस आपको मिलना है उसकी उम्र चाहे थोड़ी और बढ़ाइए, कुछ भी, मतलब इस तरह की चीज़ें हम बच्चों को करें, सो दैट वो लॉ के अनुसार उनको वो चीज़ें अवेलेबल ही ना हो। अगर बच्चे को, आजकल कई पेरेंट्स बच्चों को 7वीं 8वीं क्लास में व्हीकल दिलवा देते हैं, बड़े खुश होते हैं जब वो चलाते हैं। तो ये थोड़ा अगर हम अवॉइड करेंगे तो आई थिंक वी विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ आवर किड्स, एंड वी वुड सेव देम फ्रॉम एनी untoward incident which might happen because of that age through which they are really
passing. We have got to be very careful while talking to them, and छोटी छोटी बात पर नेग ना करें, तूने बाल इतने क्यों बढ़ा लिए, हाँ प्यार से उनको समझाएं, और बाल उनके छोटे होने चाहिए, काट कराने, कपड़े ठीक पहनने चाहिए। अब आप देखिए, आप खुद सोचें कि इसी वक्त में एक बेल बॉटम का जब ज़माना था तो हमारे पेरेंट्स को शायद अच्छा नहीं लगता था, हम लोग सोचते थे कि भाई हम इसको पहने, तो उनकी बात हमें भी कई बार अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन धीरे धीरे समझ आती थी कि बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा वो फैशन इतना ज़्यादा, क्योंकि ना टेलीविज़न था, ना इतना सोशल मीडिया था, ना इतनी चीज़ें, तो हम तक उतनी बार वो पहुँचती नहीं थी, तो हम थोड़ा जल्दी उस चीज़ को छोड़ देते थे। लेकिन आप बच्चे लगातार देख रहे हैं चीज़ों को, तो थोड़ा उनके लिए भी मुश्किल होता है। जो एक उनका एक अट्रैक्शन है कि ये हम करके देखें, या ये सब कर रहे हैं, तो मॉडल्स कर रहे हैं, हीरोइंस कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। तो हम बच्चों को समझाएं, और उन चीज़ों से अगर थोड़ा सा उनको दूर रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से हमारे बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। और ये मान के चलें कि ये कोई ऐसी अनहोनी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं है कि क्यों हो रहा है, ये सबके साथ हुआ है, आने वाले बच्चों के साथ भी होगा। ये बड़ा एक नेचुरल सा फिनोमेना है डेवलपमेंट का, और इन बच्चों के प्रति उनके किसी भी काम के लिए थोड़ी सी हमें उनके लिए सिंपैथी, एम्पैथी उनके लिए होनी चाहिए। ये मन में नहीं होना चाहिए कैसे हो गए ये बच्चे, वो चेंज बड़ा नेचुरल है। कल तक चूंकि आपके साथ बैठे रहते थे और एकदम से अब कम बैठने लगे तो आपको बड़ा अटपटा लगता है, हम सबको बड़ों को बड़ा, तो इसको हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। और इन बच्चों को बचाएं हम उन चीज़ों से बाय मेकिंग श्योर दैट दीज आर नॉट अवेलेबल टू देम सो इजीली, so that they don't experiment with them and really go ahead with that adventure activity which might endanger their life. इसको थोड़ा सा हम अगर ध्यान देंगे तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और इन बच्चों के लिए अच्छा सोचें। जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैं भी कभी कभी इसी तरह से सोचता था जैसे कई लोग आज सोचते हैं, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई हैव लर्नड अ लॉट, एंड दैट इज़ व्हाट आई एम शेयरिंग विद यू इन एवरी एपिसोड। मैं आज के लिए इतनी ही बातें आपसे करूँगा, और फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में आप लोगों से। नमस्कार।